जय गुरु जी संगत जी। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। संगत जी, ये जो वीडियो है आज मैं किसी रीज़न की वजह से बना रही हूँ और आपके लिए ही ये वीडियो है बेसिकली, और आप इसे एंड तक सुनिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। 2-3 पॉइंट्स हैं जो मुझे डिस्कस करने हैं आप सभी लोगों से, क्योंकि गुरुजी मेहर एक चैनल भी है यूट्यूब पर और एक पेज भी है फेसबुक पर। तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं और पेजेस पर भी जब मैं अपने पेज के ऊपर स्क्रॉल करती हूँ तो बाकी पेजेस के ऊपर भी जहाँ बहुत सारे फॉलोअर्स उन पेजेस में हैं, कुछ संगत उनमें मैसेजेस और कमेंट्स करती है जो आई ओपनर का काम करते हैं हमारे लिए। तो पहला पॉइंट इसमें मैं ये डिस्कस करूँगी कि जो भी पेजेस हैं उनमें आजकल बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो टिपिकली पूरा ही उठाकर कॉपी पेस्ट कर दिया जाता है और अलग अलग आईडी से अलग अलग नाम से वो मैसेजेस आते हैं। उसका कुछ कंटेंट इस तरीके से होता है कि मुझे जो है मकान मालिक ने घर से निकाल दिया है, मेरे पास रेंट देने के लिए पैसे नहीं है, मेरे बच्चे भूखे बैठे हैं, 20-20 रुपये भी आप लोग करके देंगे तो मेरे पास बहुत पैसा आ जाएगा। इस तरह से अलग अलग तरीके के अलग अलग आईडी से ऐसे ही मैसेजेस होते हैं। तो संगत जी, मैं आपसे इस केस में, वैसे तो ये सबकी अपनी पर्सनल कॉल है, बट मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि गुरुजी भी यही कहते थे। और कल 2 दिन पहले मैं एक सत्संग में गई थी, वहाँ एक शब्द भी चल रहा था कि वहाँ पर एक सिख थे जो एक किराना की दुकान पर जाते हैं और वहाँ पे से उन्हें राशन लाना होता है, तो पैसे बहुत कम होते हैं। तो राशन का जो जो दुकानदार होता है वो ये कह के कि इसमें तो राशन आएगा ही नहीं, चल मैं तुझे फ्री में दे देता हूँ, ले जा। तो वो सिख कहता है कि नहीं, मुझे फ्री का कुछ नहीं चाहिए, जितना एक्स्ट्रा डाला है वो तुम इसमें से निकाल लो, मेरे गुरु के आगे ही मैं हाथ फैलाऊंगा और किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो जो सच्चा संगत होता है, सच्ची संगत होता है, वो सिर्फ गुरु से मांगता है, गुरु के आगे ही हाथ फैलाता है। अगर आप पर्सनली किसी को देख रहे हैं फेस टू फेस और देख रहे हैं कि वो पानी के लिए तड़प रहा है या वो भूख के लिए तड़प रहा है, आप मदद कीजिए, बिल्कुल करनी चाहिए, हमारे गुरु हमें यही सिखाते हैं। लेकिन ये जो ऑनलाइन चल रहा है, आपको क्या पता कौन कितना सच्चा है या नहीं है। तो ये बहुत मैसेजेस देखने को मिल रहे हैं। दूसरा पॉइंट है कि जैसे ये पेज है गुरुजी मेहर, उसमें बहुत सारे लोग संगत जो हैं शुक्राना और जय गुरुजी करके कमेंट्स डालते हैं। उनके नीचे कुछ एस्ट्रोलॉजर्स अपने लिंक डालते हैं, अपनी कुंडली दिखाइए, उस पर व्हाट्सएप नंबर दिए जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अनुरोध है, बिकॉज मुझे वो दिखते हैं, बिकॉज मैं कहाँ तक देखूंगी हर पोस्ट पर, और ऐसे मल्टीपल पेजेस हैं यहाँ पर, मैं सिर्फ एक पेज की, अपने पेज की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो ये जो चीज़ है, ये जो रैकेट है, वो हर जगह फैला हुआ है। तो हमारे गुरुजी तो हमें साफ बोलते थे कि पंडितों के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान आपके लिए कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। उसमें मैं हैरानी इस बात की होती है कि आप लोग कमेंट कर रहे हैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, मुझे समझ नहीं आता है, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है, आफत के मारे होते हैं तो भगवान से जुड़ते हैं इस कलयुग में, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम दिमाग से काम ना लें। एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपकी आईडी जा रही है, आपका नाम जा रहा है और आप उस पर अपनी पर्सनल डिटेल्स भेज रहे हैं कि ये पंडित पता नहीं हमारे लिए सब कुछ सही कर देगा। फिर वो रिप्लाई लिखता है कि मुझे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ मत लिखिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे लिखिए जहाँ वो अपनी फीस आपको बताएगा। तो क्या आप तैयार हैं इन सब चीज़ों के लिए? क्या आपको करना चाहिए ये? और अगर आपको भगवान पर भरोसा ही नहीं है, गुरु जी पर भरोसा ही नहीं है, तो फिर आप डायरेक्टली वहीं जाकर पंडितों से बात कर लीजिए। मुझे पता है ये वीडियो पे मुझे बहुत गंदे कमेंट्स आने हैं, किसी को ये पसंद भी नहीं आएगी, और बट मेरा यहाँ पर मोटिव किसी को खुश करने का नहीं है। जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, बहुत चीज़ें दिखने को मिलती हैं। तो आपसे अनुरोध है कि ऐसे किसी लिंक पर, ऐसे किसी व्हाट्सएप नंबर से मेरा कोई लेना देना नहीं है, इस पेज का कोई लेना देना नहीं है, और किसी भी पेज का कोई लेना देना नहीं होता है। तो इग्नोर करें ऐसे मैसेजेस को और कोई लिंक पे क्लिक ना करें, इस तरह के लिंक्स दिए जाते हैं। एक और मैंने किसी पेज पर ही कई संगत के मैंने इस तरह के कमेंट्स पढ़े हैं कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिखाई जाती हैं कि ये ब्लेसिंग्स मेरे पास अवेलेबल हैं और हम सिर्फ कुरियर चार्जेस आपसे लेंगे। उसमें नाम भी दिया गया था कौन ऐसा काम कर रहा है, उनका मोबाइल नंबर भी दिया गया था। काफ़ी संगत लुट गई हैं इस फ्रॉड में। तो पहली चीज़, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, किसी को परमिशन ही नहीं थी उनके स्वरूप का प्रिंट आउट निकालें,
जिसको देने होते थे, जो सच्चे मन से अरदास करते थे, आंख बंद करके गुरुजी अपने आप स्वरूप निकलवा कर उन्हें पॉकेट स्वरूप दिया करते थे, और वो शान से लोग अपनी पॉकेट पे लगाकर घुमा करते थे कि हम गुरुजी की संगत हैं। बट आज की डेट में कोई भी वो प्रिंट आउट निकालने के लिए राइट्स रखता है और उसे बेचने का भी राइट रखता है। अब हमें देखना है कि हमें वो खरीदना है या नहीं। जितना मुझे समझ में आया गुरुजी से जुड़ने के बाद कि ऐसे स्वरूप, ऐसी ब्लेसिंग्स खरीदनी नहीं चाहिए। अगर आपको ये ब्लेसिंग्स होती हैं और अगर आप तक वो चीज़ पहुंच रही है थ्रू एनी मीडियम, कोई भी सत्संग में आपको कोई स्वरूप दे देता है, या बड़े मंदिर जाते हैं ना तो वहाँ पर भी लोग सीढ़ियों पे चढ़ते हुए आपके हाथ में स्वरूप, पॉकेट स्वरूप दे देते हैं। ये होती है ट्रूएस्ट ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी, जो आपको गुरुजी भिजवाते हैं। नहीं तो बड़े मंदिर में काउंटर है, आप वहाँ पर से लीजिए जो भी ब्लेसिंग्स आपको चाहिए। क्यों खरीदनी है? क्यों कोरियर चार्जेस देने हैं? फिर क्या होता है कि आप 300, 250, 200 रुपये जितना वो कोरियर चार्जेस मांगते हैं आप वो दे देते हैं, और उसके बाद वो बंदा आपका फ़ोन नंबर ब्लॉक कर देता है। अब फिर आप सारे उसमें डालते फिरते हैं कि हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। तो रिक्वेस्ट है, आप ये चीज़ ना कीजिए। जो भी आपको ब्लेसिंग्स, अगर आप नहीं आसपास रहते हैं, दिल्ली एनसीआर में दूर रहते हैं, जब भी गुरुजी की आपके पास ऊपर मेहर होगी आप तक ब्लेसिंग पहुंच ही जाएंगी। जरिया गुरुजी खुद ढूंढ लेंगे। तो जल्दी किस बात की है? गुरुजी ये नहीं है कि मुझे बहुत महंगा ब्रेसलेट है, 4 लड़ियों वाला, 2 लड़ियों वाला, वो सब शो ऑफ है। सच्चा भाव देखते हैं। आप एक पॉकेट स्वरूप रखकर भी उनको ध्यान लगाएंगे ना, तो वो आपका सिर्फ भाव देखेंगे। वो आपका ये नहीं देखेंगे कि आपने कितने फूल लगाए हैं और कितना महंगा चोला उन्हें पहनाया है। सब गुरुजी का बख्शा हुआ है। जो भी करता है सब गुरुजी के ही बख्शी हुई चीज़ों से करते हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है, जो भी स्वरूप वगैरह कुछ भी ब्लेसिंग्स गुरुजी की आपको चाहिए, बड़े मंदिर से ही लीजिए, ताकि आप ऐसे ठगी में ना आए। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो रिसेंटली मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। संगत अपना सत्संग शेयर करती है और बड़ी उसमें एक हेजिटेशन होती है हर किसी को कि हमारी वॉइस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे जाएगी, और उसे एक हिम्मत जुटानी पड़ती है अपना सत्संग शेयर करने के लिए। कुछ इतनी पर्सनल बातें होती हैं, वो बहुत गट्स लगाकर उस सत्संग को, किसी चैनल को, किसी पेज को भेजता है। अब गुरुजी एक किसी को उठाते थे संगत में और बोलते थे अपना एक्सपीरियंस बताओ, तो वो बार बार सत्संग एक बंदे से कई बार शेयर करवाते थे। तो ऐसे ही हर संगत का राइट है ये कि वो कितने पेजेस पर अपना सत्संग शेयर करना चाहे, कितने चैनल्स पे करना चाहे। तो उसमें कोई पेज या कोई चैनल आके संगत को बोले कि नहीं आपको सिर्फ मुझे ही देना है, आपको किसी और को नहीं देना है, ये बहुत गलत बात है। तो संगत जी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सत्संग शेयर कीजिए, सत्संग सुनिए, क्योंकि शेयरिंग में और सुनने में, दोनों में ही आपको आपके प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते हैं, ब्लेसिंग्स मिलती हैं गुरुजी की। तो कभी भी किसी भी चीज़ का हेजिटेशन मन में मत रखिए। कहीं भी आपको, आप फिर पूरी फ्रीडम है, आप अपना सत्संग जो है कहाँ शेयर करना चाहते हैं, किसके साथ शेयर करना चाहते हैं। आप 10 चैनल्स पे डालना चाहते हैं, डालिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो मैं इसको डिटेल में नहीं बताना चाहूँगी। अगर वो सुन रहे होंगे जो ऐसी हरकतें करते हैं तो वो समझ जाएंगे। तो इसलिए मतलब संगत ये तक भी लिख के दे रही है कि आप हैरस मत कीजिए, हैरस वर्ड यूज़ कर रही है, तो प्लीज़ भक्ति को भक्ति ही रहने दीजिए। पेजेस और चैनल से रिक्वेस्ट है, एक संगत को पूरा हक है कि वो मल्टीपल चैनल्स में और पेजेस में अपने सत्संग शेयर करना चाहे। उनकी खुशी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपना सत्संग, अपनी ब्लेसिंग शेयर करें, तो आप नहीं रोक सकते हैं उन्हें। तो बस यही मुझे 4-5 पॉइंट्स आप लोगों के साथ शेयर करने थे कि बहुत ही ज़्यादा भक्ति भाव में संगत हैं, इमोशनली वो गुरुजी से जुड़े हुए हैं, तो किसी के थ्रू भी ठगे ना जाएं। प्लीज़ अपने मतलब जो भी है लिंक्स वगैरह ना क्लिक करें, और अपनी डेट ऑफ बर्थ वगैरह ये सब पब्लिक प्लेटफॉर्म पे देना बिल्कुल सही नहीं होता है। गुरुजी से एक बार जुड़ गए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि वो तो कुंडलियाँ बदल देते हैं, तो क्या ज़रूरत है ये सब करने की। और फिर भी अनइंटेंशनली अगर किसी को हर्ट हुआ है किसी भी चीज़ का, मेरा बस यहाँ मुद्दा यही था, यही मेरी एक पॉइंट है कि कोई बेवकूफ़ ना बने। हम भोले भाले संगत हैं और बहुत चीज़ें देखने को मुझे मिल रही हैं, तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। बाकी सब आप लोग खुश रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए गुरुजी के साथ, उनके ब्लेसिंग शेयर कीजिए और बस खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।